जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी एग्जाम्स के लिए इस क्लास को ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए, हल्दी, हल्दी तो आपका तद्भव है और इसका जो तत्सम बनेगा क्या बनेगा, हरिद्रा। हल्दी का तत्सम बनता है आपका हरिद्रा, राइट। इतवार आपका, ये भी आपका तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम बनेगा, इसका तत्सम बनेगा आदित्यवार। क्या, आदित्यवार। इसके बाद आपका दिया गया है किवाड़। किवाड़ भी आपका तद्भव है, इसका जो तत्सम बनेगा करपट बनेगा। क्या बनेगा, करपट। इसके बाद द्वादश, बिल्कुल द्वादश जो है ये आपका तत्सम शब्द है और जो इसका तद्भव बनेगा, इसका तद्भव हो जाएगा 12। 12 को कहते हैं द्वादश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। वाक्यांश दिया गया है, बहुत अधिक विद्वान होने का भाव। इसके लिए एक शब्द बताना है आपको, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखिए, विद्वता, ज्ञान, जन्मांध या फिर विवेक। तो बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है विद्वता, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक विद्वान होने का भाव। बात करें ज्ञान की, ज्ञान किसके लिए है, तो ज्ञान है आपका आत्म साक्षात्कार के लिए। इसके बाद जन्मांध किसके लिए एक शब्द है, जो व्यक्ति जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं। विवेक किसे कहते हैं, जो व्यक्ति अच्छाई व बुराई को पहचानने का गुण रखता हो उसे विवेक कहते हैं, विवेकी, राइट। अगले क्वेश्चन का आंसर है, अगला क्वेश्चन है आपका, अन्य अन्न श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात करें। ये अन्न अन्य, ये सुनने में तो एक जैसे हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। बताइए क्या अर्थ हो जाएगा। दूसरा अनाज, अनाज मक्का, अनाज या फिर दूसरा, दूसरा या फिर कोई और कोई। बताइए अन्य, अन्य का क्या अर्थ होगा। तो देखिए, जो ये वाला अन्न है इसका तो अर्थ होता है अनाज, और ये अन्न है इसका अर्थ होता है, सॉरी ये बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, अनाज और दूसरा, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति, जाति, द्रव्य आदि के नाम किस प्रकार के पद हैं। बताइए। व्यक्ति, भाई राधा, राम, मोहन, श्याम। जाति, किस जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है ना। द्रव्य, लिक्विड आपकी, आदि नाम किस प्रकार के पद हैं। क्या ये संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, अव्यय होते हैं या फिर क्रिया होते हैं। तो बिल्कुल आपने पढ़ा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये जो पद हैं संज्ञा के हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला भाग आपको ज्ञात करना है। बताइए। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। अब बताएंगे इसमें गलती कहाँ पर है। परिश्रम का फल, ये तो सही लग रहा है, मीठा होती है, सदा ही हम जानते हैं कि भाई परिश्रम का जो फल है ये मीठा होती नहीं है, होता है ना। ऑप्शन नंबर बी, सभी को पता है कि मीठा होता है, मीठा होती नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताइए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शोकाकुल को किस तरह से लिखा जाएगा। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। बिल्कुल जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है शोकाकुल,
देख लेंगे आप, इस तरह से शोकाकुल लिखा जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फिर से आपका शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन है। अब देखिए, मौखिक, मौखिक, मौखिक या फिर मौखिक क्या होगा? बहुत ध्यान से आंसर ऑप्शन देखने के बाद आपको आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, मौखिक इस तरह से लिखा जाता है, राइट। जल्दी में आप इस सी को नहीं टिक कर देंगे, ध्यान से आंसर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। बूढ़ा आदमी किससे दुखी होगा भाई? प्रशंसा से दुखी होगा। बचपन, बूढ़ा है तो वह अपने बचपन से क्यों दुखी होगा? बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्द का विलोम चुने। योग्य, योग्य का आपको विलोम बताना है। अयोग्य, मूर्ख, सौभाग्य या फिर सुयोग्य। भाई अयोग्य का विलोम सिंपल है आपका, योग्य का विलोम अयोग्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। मूर्ख का क्या बन रहा है विलोम? मूर्ख का चालाक बन जाएगा। सौभाग्य का दुर्भाग्य बन जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, सुयोग्य का कुयोग्य बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अर्जुन का पर्यायवाची पूछा है आपसे, बताइए। जगदीश, शमशीर, धनंजय, गोविंद, क्या होगा अर्जुन का पर्यायवाची? तो आपने पढ़े होंगे अर्जुन के पर्यायवाची, बिल्कुल धनंजय यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अर्जुन का जो पर्यायवाची है धनंजय है। और भी आप लोग अगर लिखना चाहें तो अर्जुन के पर्यायवाची लिख सकते हैं। कौन्तेय हो जाता है पार्थ, गांडीवधर, फाल्गुन, कपिध्वज, धनवी, किरीटी आदि अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फिर से त्रुटि वाला क्वेश्चन है। मोहन ने रूपों का, रूपों नहीं होगा यहाँ पर, रुपयों होगा, रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। अब बताइए त्रुटि वाला भाग कौन सा है? बेचकर किया, अपनी पत्नी की गहने, रुपयों का प्रबंध या फिर मोहन ने। भाई पत्नी की गहने नहीं होता है यहाँ पर, पत्नी के गहने होगा, के, राइट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिन विद्यार्थियों ने भी ऑप्शन नंबर बी चुना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सब में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बताइए, अंग अंग ढीला करना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? दुखी होना, निराश होना, अत्यधिक थक जाना या फिर हार जाना। बताइए। बिल्कुल अंग अंग ढीला होने का अर्थ है अत्यधिक थक जाना। भाई बहुत ज्यादा थकान हो गई। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन्म से अंधा यानी कि जन्मांध। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। तेजी से परिवर्तन हो रही है, परिवर्तन हो रहा है ना कि रही है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी तापमान में आजकल तेजी से बिल्कुल सही है, परिवर्तन हो रहा है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कुबेर का पर्यायवाची चुनिए। आपको बताना है कुबेर का पर्यायवाची, यमराज, महाराज, यक्षराज या फिर गिरिराज। बताइए कुबेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा?
बिल्कुल, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया है यक्षराज, यक्षराज आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। कुबेर का जो सही पर्यायवाची बनेगा यक्षराज। कुबेर की और भी पर्यायवाची अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे धनद, धनाधिप, राजराज, किन्नरेश, ये सारे जो पर्यायवाची हैं कुबेर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है। बसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है, क्या की जाती है? पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है, आवाहन की जाती है, या फिर प्रसन्नता की जाती है? तो आप सभी को पता है कि वसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है। बसंत पंचमी के दिन आपके ज्ञान की देवी सरस्वती माता की पूजा होती है और उनसे प्रार्थना की जाती है, राइट। तो साथियों, ये था हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।